Okay, so let's start. So hello everyone. My name is Shivam Sharma, and I'm right now in second year, and I'm from CSC branch basically. So आज का जो session है हमारा, it's upon public speaking, an introduction to public speaking. Right? सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है, क्लियर है। चलो, great. So, before we start with the public speaking part, so let us discuss a few things about being an introvert or being an extrovert. Like जब हमारी meeting हुई थी execom की, then at that time we discussed at that time we discussed um, कि हम मतलब जैसे काफी सारे बच्चों ने बोला कि आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई वांट टू बी मोर ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट। मैं बोल नहीं पाता हूँ लोगों के सामने। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम थी। So to that, I would tell you a few. I'd like to tell you a few things. कि being an introvert and being in solitude are two different things. Like कभी कभी जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं other than IEEE, so they are like मतलब बात ही नहीं करता हूँ and all. बट देख लोग मेरे से कितने मतलब जैसे like what happens is वो किसी से बात नहीं करते and they're all into their work. But when they go and approach someone, तो they are very लोगों से हुक कर लेते हैं। वो लोग बहुत जल्दी मतलब लोग उनसे बात करना शुरू कर देते हैं। They can engage very easily. So this is a basic difference between being an introvert and being in solitude. Like introvertness का क्या basic concept होता है कि you just don't speak to anyone. Like मैं भी एक टाइम पे अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो आई वाज आल्सो अ ट्रू ट्रू इंट्रोवर्ट। मतलब मैं किसी से बात नहीं कर सकता था। मैं सीधे मुंह जाके शायद लड़कियों से भी बात नहीं कर पाता था उस टाइम, बिकॉज मैं बहुत शर्माता था। आई ऑलवेज थॉट कि यार ये क्या बोलेगी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया। बट दैट चेंज इन अ कोर्स ऑफ टाइम। आई स्टार्टेड एंगेजिंग इन एक्टिविटीज सच एज लाइक एक्टिंग में मैंने बहुत एंगेज करना शुरू करा। आई वुड गो फॉर डूइंग प्लेज, मोनो एक्ट्स करे, बहुत चीजें करी जिससे मेरा कॉन्फिडेंस खुला, जिससे जो इंट्रोवर्टनेस थी वो खत्म हुई। बीइंग इंट्रोवर्ट इज नॉट अ बैड थिंग, बट इट समटाइम्स जो अपॉर्चुनिटीज है वो आपके हाथ से निकल जाती है। ऑल्सो मूविंग ऑन, बीइंग एक्सट्रोवर्ट डज नॉट मीन कि आपको हमेशा ही बोलना होता है। इट मीन्स दैट यू आर ऑल्सो अ गुड लिसनर। लाइक इफ समवन इज स्पीकिंग, देन यू मस्ट बी अ गुड लिसनर। अगर आप सुन सकते हो, देन इज अ स्टेट ऑफ एन आर्ट थिंग। इट इज द बेस्ट थिंग यू कुड एवर लर्न। अगर आप किसी को सुन सकते हो एंड समझ सकते हो। लाइक कभी जैसे अगर हमारे सीनियर्स बोल रहे होते हैं, जैसे क्षितिज भैया कभी कुछ बोलते हैं, अनुज भैया हो गए, आकाश भैया हो गए, अगर आप इनके लोगों की बातें सुनो तो आपको पता लगेगा कि दीज पीपल हैव वर्कड सो हार्ड, एंड कि हर एक बात, हर एक वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। राइट? सो नाउ मूविंग ऑन टू दी मेन, जिस चीज पे सेशन है हमारा पब्लिक स्पीकिंग पे। सो आई हैव अ प्रेजेंटेशन फॉर यू। विल गो थ्रू दैट प्रेजेंटेशन एंड उसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि हाउ यू कैन बी अ गुड पब्लिक स्पीकर, एंड व्हाट आर द difficulties that someone faces, and how public speaking has changed the course of history. So let's get started. So public speaking, what is public speaking? Public speaking actually by its name says when you have to address a group of people. एड्रेस मतलब कि लाइक मान लो जैसे आपको बोल दिया गया दैट यू हैव टू एक्सप्लेन अ सर्टेन टॉपिक, दैट द टॉपिक बी प्रोग्रामिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोग्रामिंग। देन अगर आपको किसी ऑडियंस को ये समझाना होगा, ऑब्वियसली देयर आर अ फ्यू पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर एक्सप्लेनिंग दिस। ऑब्वियसली अगर मैं इस सेशन में, जैसे हमारा जो सेशन है, मैं उसमें एक मोनोटोनस वे में बोलता रहूं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीजों की बात करूं, then the session will become very boring. Most of the people will be यार ये क्या फालतू टाइम वेस्ट करा रहे तुम। बट अगर मैं अपने टारगेट ऑडियंस को जानता हूँ, मैं जानता हूँ मेरी ऑडियंस जो है उसे क्या चीज पसंद आएगी एंड क्या चीज समझ आएगी। लाइक ऑब्वियसली मैं माइक्रो कंट्रोलर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स की चीजें जाके किसी 7th क्लास के बच्चे को नहीं समझा सकता। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसकी। राइट? सो आपको पता होनी चाहिए, काफी पॉइंट्स होते हैं दैट यू शुड कीप इन माइंड while you are giving a speech. So talking about this, let us see ki public speaking, how it has changed the course of history. Like
अगर हम बात करें कुछ रिमार्केबल पब्लिक स्पीकर्स की, बीइंग अडोल्फ हिटलर एंड MK गांधी, दैट इज महात्मा गांधी, इन लोगों के बोलने के तरीके में एक अलग अंदाज था, जैसे हम बोलते हैं कि एक अंदाज है उनके बोलने में. बट देयर वाज आल्सो one thing common in their speeches. Whenever they spoke, they changed the mind of its listeners. आप खुद सोचो, एक इतने बड़े देश को, एक फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, ब्रिंग इट ब्रिंग इट टू इंडिपेंडेंस, कितना इंपॉर्टेंट काम होगा, कितना परसुएसिवली महात्मा गांधी ने अप्रोच किया होगा लोगों को, उनको समझाया होगा कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज आवर राइट, है ना. कमिंग ऑन टू सम वेरी रिमार्केबल थिंग्स, अडोल्फ हिटलर जब उन्होंने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन करा था, एंड कभी अगर आप उनकी स्पीचेस सुनो, द the aggression and the passion for speaking that brought a change in the mind of its listeners. Obviously अगर आप देखो कि नाजी जर्मनी का जो राइज था, इट वाज सच, मतलब उन्होंने जो एडवांसमेंट करी टेक्नोलॉजिकली एंड डिफरेंट एडवांसमेंट्स करी, दैट वाज अ रिमार्केबल थिंग अदर देन बीइंग द फैक्ट कि जितना डिस्ट्रक्शन हुआ. You see, public speaking has changed the course of history a lot of many times. But there was a very good quote that I once read, and मैंने उसको यहाँ पे भी represent करा है, that beneath the rule of men entirely great, the pen is mightier than the sword. इसको समझने के बहुत अलग अलग perspectives हैं, but I would like to explain in my perspective that there have been a lot of great leaders, a lot of great lords and all, but एक पेन एट द एंड ऑफ द डे, एक पेन की जो ताकत है इस मॉडर्न डे में, वो एक स्वॉर्ड से ज्यादा है. एक एक मतलब किसी को मारने से ज्यादा, लाइक अगर आप किसी को मार देना, इफ यू किल समवन, यू कांट किल हिज आइडिया. यू गेट माय पॉइंट, राइट? व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग? मैंने डेफिनेशन तो दे दी, बट व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग? इट इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग स्पीच बिफोर एन ऑडियंस. ये तो बहुत ऑब्वियस है ना. But there are many points into this that makes a public speaker a good public speaker, and and someone who gives a speech a very good orator, right? Like आपने भी देखा होगा, when if you some of you have gone into some MUN, अगर आप MUN में गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे everybody has this passion to speak, everybody has this passion to change what they can and what they have in their power, right? So so public speaking can be of very different types. It can be in a mannered form, it can be in an unmannered form, like स्ट्रक्चर्ड हो सकता है. लाइक जब आप अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लाइक अगर आपके टीचर ने आपको बोला कि आपको केस स्टडी की प्रेजेंटेशन देनी है, obviously it will be in a structured way. It will have a starting, it will have a middle, and it will have an end part where you conclude things, right? So बहुत तरीके की पब्लिक स्पीकिंग होती है, but there are a few points that you have to keep in mind to become a great public speaker. So let's see. जैसे अब for the people who are introvert, those who don't have that much confidence to stand on the stage alone, मैं मानता हूँ कि सारे लोग ऐसे नहीं होते, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डरते हैं कि अगर हम स्टेज पे खड़े हुए तो शायद हो सकता है कि मैं कुछ गलत बोल दूं, हो सकता है कि मैं कुछ भूल जाऊं. I should tell you this, that it does not matter. अगर आप भूल जाते हो, अगर आप नर्वस हो जाते हो, it does not matter. At the end, what matters is that you have the passion to say what you can say. Like अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, like I'll share जो मेरी ही वीडियो है एक्चुअली में, that was shot on 22nd of February 2018 when I was in 11th class. So I gave a presentation in IIT Delhi. There was a competition. And अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो you will be like, वाह यार, क्या मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको मैंने दिखाई वो यही बोलते हैं. बट आई मस्ट टेल यू समथिंग, जिस पे आप हंसोगे एंड बोलोगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है. जस्ट 10 days बिफोर दैट व्हाट हैपेंड वाज, हमें अपने सीनियर्स को फेयरवेल देनी थी. एट दैट टाइम आई वाज आल्सो द वाइस chairperson of student council, so be having that role. तो मुझे वहां पे उन्हें एक फेयरवेल स्पीच देनी थी. अगर आप वो वीडियो देखेंगे, एंड मैं अगर आपको ये बताऊं कि आई टोटली रूइंड दैट स्पीच,
बिल्कुल मैंने मतलब आई ruined दैट स्पीच एक्चुअली, एंड मैं बहुत डरा हुआ था कि अगले आज से 10 दिन बाद आई हैव अ प्रेजेंटेशन, आई हैव टू प्रेजेंट, एंड मेरी इतनी गंदी स्किल्स हैं. So I was very scared. But what I started to do, rather than let it become an excuse, I started working on myself. As in what? मैंने videos देखनी शुरू करी. How to be a good orator, how to speak more fluently. I in that 1 week I increased my vocabulary so that मेरे पास ज़्यादा words हो choose करने के लिए. If you understand this, so let's move on. That while public speaking, there are some do's and don'ts. लाइक कुछ चीजें आपको करनी होती हैं एंड कुछ चीजें आपको नहीं करनी होती. सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि वो क्या क्या है. नंबर वन इज ऑलवेज नो व्हाट यू इंटेंड टू से. ऑब्वियसली दैट अगर आप किसी ऑडियंस के सामने कुछ बोलने जाएंगे, आप ऐसे नहीं जा सकते उठ के कि जस्ट चलो आज मेरा बोलने का मन है तो मैं चला जाता हूँ. यू मस्ट हैव अ कॉन्टेक्स्ट, यू मस्ट हैव समथिंग इन माइंड टू से, राइट. लाइक अगर आप उन 3 पॉइंट्स में देखें, the speaker must have a clear idea of what he wants to say to its listeners. Like आज मैं आया हूँ आपको अगर इस सेशन में कुछ बताने, I have in mind कि I have to tell you guys about public speaking. I have to tell you guys about how to be a good orator. So उससे क्या होता है, you can see, you can hear जो मेरी वॉइस में क्लैरिटी है, मेरे थॉट्स में क्लैरिटी है, आपको एक्सप्लेन करते हुए चीजें वो ज्यादा अच्छी है, राइट. हेलो, आवाज आवाज आ रही है मेरी, राइट? हेलो, हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है. प्लीज यार बीच में ना हाँ बोल देना, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि आप लोग बोर हो रहे हो एंड मैं फिर आपका जैसे टाइम ना वेस्ट, राइट. सो लेट्स मूव हाँ ऑन. हाँ, श्योर. हाँ. सो so in this part it is a very there is a very crucial point, that is bring your thoughts to the audience. Most of the time क्या होता है कि जब you may be a very good creator, मतलब आप अपने दिमाग में बहुत सारी रियलिटीज बना सकते हो, but the thing is to bring it from the head to your mouth is a very very difficult task actually. उसे वर्ड्स में पुट करना कभी कभी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है. सो बी गुड एट इट, लर्न हाउ टू डू इट. ओके, सो after this let's move on to the second point. This is a very important point, that you should always arrange your remarks in some sort of order. Like अगर मुझे अभी जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड इस प्रेजेंटेशन में लाइक 14 स्लाइड्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 88 स्लाइड में चीज होगी वो मैं आपको फर्स्ट में एक्सप्लेन नहीं करूंगा. मैं डायरेक्टली ऐसे ही नहीं शुरू कर दूंगा. सो लेट अस कंक्लूड दैट दिस हैपेंड. माय स्पीच शुड बी इन अ स्ट्रक्चर्ड वे. इट शुड हैव अ स्टार्टिंग, इट शुड हैव अ मिडिल पार्ट एंड इट शुड हैव एन एंडिंग वेयर आई कंक्लूड ऑल द पॉइंट्स. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कंक्लूडिंग? कंक्लूजन से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है कि यार जब लंबा सेशन हो, when someone is speaking for a long time, to conclude means that after all you have said you have jot down those into small remarks जिससे लोग उसे याद रख सकें. ऑब्वियसली अब जैसे अगर आपको अगर कुछ अच्छा लगा होगा इस सेशन में तो आप वीडियो देखोगे, रादर देन अगर मैं उसको कंक्लूड करके लास्ट में इंक्लूड कर दूं तो सो यू नो कि हाँ यार मुझे अगर पता करना हो कि क्या क्या हुआ था तो देन आई गो टू द लास्ट पार्ट एंड जल्दी से मैं देख सकता हूँ. सो इट सेव्स टाइम एंड आल्सो इट सेव्स योर मेमोरी, मतलब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा उस चीज में. प्लस so the while you process and classify those certain informalities, like कुछ कुछ गलतियां आपको मिलेंगी कि यार ये लाइन शायद गलत है. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एक्चुअली में मैं अगर बताऊं, राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश में बहुत फर्क होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं. लाइक एक फुल स्टॉप, एक अपोस्ट्रॉफ, एक एक्सक्लेमेशन का जो इम्पैक्ट बोलने में आता है वो शायद लिखने में नहीं आता. सो यूज दो एक्स्ट्रा वर्ड वेरी केयरफुली. लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ एंड मैं मोनोटोनसली बोलता जाऊं दैट हेलो माय नेम इज शिवम शर्मा एंड आई वांट टू, तो ऑब्वियसली आपको मजा नहीं आएगा. बट इट इफ इट हैज सम ब्रेक्स एंड अगर मैं उसमें ब्रेक्स ले लेके बोलूँ, उसको मोनोटोनिसिटी चेंज करो. लाइक इफ आई वांट टू persuade you of anything, I'll go like, so let's do this. आप फर्क देख रहे हो? अगर आप एक रिटन पार्ट में देखो तो आपको पता लगेगा कि those apostrophes, those exclamations play a very important role in it. So let's move on.
this is a very important part. And for like whatever you do, be clear and confident. Most of the time, what happens is you are not confident. You are nervous. Nervousness brings uh, like when you are nervous, you don't have a clear vision of what you have to say. So most of the times क्या होता है कि you start repeating yourself. Like अगर मैं आपको एक example देना चाहूँ, while I'm reading this, like if I read the first point, let the construction of your sentences be simple enough for the followers to follow, and the words such as they do not fail to understand. You see, I was clear and confident. तो मेरी जो बात थी वो आप तक बिल्कुल क्लियर पहुंची. बट अगर मैं डर डर के बोलूँ, अगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर मतलब मेरे मन में अगर ये एक थॉट आ रहा है कि अगर मैंने गलत बोल दिया तो क्या होगा, what happens if I say the wrong word. So that becomes a difficulty because that brings a sense of an, what do we say, एक अलग सा एक डर पैदा कर देता है आपके बोलने के तरीके में, एंड वो चीज आपकी स्पीच में बहुत क्लियरली आती है, राइट. So after this, let's move on to other points. Other point being, do not be dull, boring, and bring some versatility. Like जब आप बोल रहे हो, obviously bring some humor into yourself. Like अगर आप ऐसे बोले, like what happened in the inauguration part, that one of the person went on to speak for like 15 minutes, and that became very boring because that was very monotonous. He was just speaking and speaking and speaking, and most of the students were bored of that, right? Let me not name him. So what are the points which this includes is, one of the causes of dullness is a lack of good material. Like अगर मैं like अमूल, अगर मैं आपको अगर ये चीज दे दूं that you have to make a small paragraph on how to write good English, right? अगर आपके पास Yes. अगर आपके पास एक गुड मटेरियल, आपके पास एक गुड रिसर्च नहीं होगी उस चीज की, तो आप मोस्टली क्या करोगे, गुड इंग्लिश इज गुड, गुड इंग्लिश इज वेरी गुड, आई लाइक गुड इंग्लिश, लाइक अगर आप समझना चाह रहे हो कि यू ट्राई टू राइट दोज सेंटेंसेस, मतलब एक ही सेंटेंस को आप बार बार लिखना चाहोगे. हाँ, yes, exactly. है ना, होता है ना. लाइक अगर आपकी हाँ, रिसर्च कम हो right. तो आपको समझ नहीं आता कि व्हाट कैन आई ऐड टू दिस. अब मैं इसमें क्या ऐड करूं कि एक जो मेरा ऑडियंस है उसको मजा आए पढ़ने में, राइट. The second point being Right. the common cause is when one is confusing. Like अगर अभी बोलते हुए मैं कंफ्यूज हो जाऊं कि what should I say, तो वो मेरी स्पीच में अपने आप आ जाएगा, क्योंकि फिर मैं उसी चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ. लाइक जब अभी मैं समझाते पीछे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि मैं आपको ये कैसे पॉइंट बताऊं, राइट. तो ब्रिंग अ सेंस ऑफ क्लियर विजन. पता करो कि यार मैं ये चीज बोलूंगा एंड दीज आर द आई कैन स्पीक now. And this is a very important thing. Like when you are saying, you can use different words from different, different languages. Like अगर मुझे आपको, जब हम लोग अभी मिले थे थोड़ी देर पहले, तो अगर मुझे आपको ग्रीट करना होता, आई कुड हैव आल्सो ग्रीटेड यू इन फ्रेंच. लाइक अगर अभी लाइक इट्स इवनिंग, सो आई वुड हैव ग्रीटेड यू लाइक bon après mon ami. Bon après means good afternoon my friend, right? So that brings, कितना अच्छा लगा ना सुनने में कि wow man, he knows more than one language. Like अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, then मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, and likewise अगर मैं स्पेनिश में भी बोलने लग जाऊँ, so it becomes so like beautiful, like वाह यार, इसको बताओ ये तीनों लैंग्वेजेस में इतनी फ्लुएंटली बात कर ले रहा है. तो आपने देखा एक सेंस ऑफ कनेक्टिवनेस आई. प्लस क्या होता है कि लाइक व्हेन यू नो डिफरेंट लैंग्वेजेस, जरूरी नहीं है कि ऐसा होना चाहिए कि आपको पूरी फ्रेंच आती है, पूरी स्पेनिश आती है, पूरी जापानीज आती है. अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी पता हो, इफ यू नो स्मॉल पॉइंट्स, if you know very small words that can bring a very large impact on your speech, and you can use them. Like आपने कभी कभी देखा हो कि जो इंग्लिश राइटर्स होते हैं, लाइक अभी कभी आपने कोई रिसर्च पेपर में नहीं होता लेकिन उनकी बुक्स में होता है, so they use very basic words of Sanskrit, very basic words of German, Spanish. वो एक सेंस ऑफ कनेक्टिवनेस लाते हैं कि वाओ, दिस इज सच अ गुड वर्ड. पढ़ के भी अच्छा लगता है और अपने आप को जान के भी अच्छा लगता है कि वाह यार, this is a very good word, I can use it sometime, right? So this is the importance of having a variety of languages, right? Moving to the next point, remember the importance of how you speak. Now
And after this, coming to this point, most of the people face this difficulty, that वो बोल सकते हैं, they'll read, मतलब जैसे अभी what happened was, हमारा communication skills एक सब्जेक्ट है, तो उसमें मैम told us that you have to give a speech, that means you have to present. Most of the students, what they did was, they, जैसे अब अगर हम आप क्लासरूम को इमेजिन कर पा रहे हो, सो पीछे अगर आपकी प्रेजेंटेशन चल रही है, सो दे वर नॉट, मतलब मैम को नहीं देख रहे थे, दे वर लाइक वो पूरी प्रेजेंटेशन को पढ़ने में लगे हुए। एंड नाउ इमेजिन कि आपको स्पीच देनी है एंड आप उस प्रेजेंटेशन को ही पढ़ रहे हो, विल इट ब्रिंग अ सेंस ऑफ कनेक्टिविटी? एनीवन प्लीज रिस्पॉन्ड करो कि क्या वो एक सेंस ऑफ कनेक्टिविटी कर पाए, कनेक्ट पे? आप उसको पीछे अपनी उसको प्रेजेंटेशन को पढ़ रहे हो, तो वहां तो कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई। एंड आफ्टर वंस, एंड लेट मी टेल यू, once the audience is distracted from you, it there a million times try kar lo, the audience won't come to you, right? So the point being to listen to words clearly and finely spoken, and to sentences in which the voice adapts itself to the subject, when I'm saying, when I'm explaining about something, I have that persuasiveness in my voice, so that you are also attentive to it, right? So that gives a sense of pleasure to the listener, right? And the most important part of an orator is the delivery. अगर आप लोगों ने नरेंद्र मोदी की कभी कोई स्पीच देखी हो, वो बड़े बेसिकली छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा होता है, बट हिज डिलीवरी, हिज पंचेस, हिज यूज ऑफ सर्टेन वर्ड्स, सर्टेन phrases brings a new sense into the speech, right? So let's move on. There is also this is actually a very important rule, it's a universal rule, that you should never waver your audience. What is the meaning of waver? It even means that, like, अगर मैं आप लोगों को अभी ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ and you guys get bored, you will be like, यार ये क्या है यार, ये बोर कर रहा है यार, I don't want to listen to him. तो आप लोगों ने ज्यादातर क्या करा होगा, just for the fact being here, आपने फोन साइड में रख दिया होगा and आप लोग बैठे हुए होंगे आराम से किसी और चीज पे। बट अगर मैं आपको एंजॉयमेंट दे सकूं इसमें, कि आपको सुनने में अच्छा लग रहा हो, आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही हो, then you won't get bored, then you will be, connected, more connected to my presentation, right? And what I said in the earlier point, a non-attentive audience is more terrible, because what happens is, when your audience is not is distracted from you, वो आपकी आधी बातें सुनते हैं, they gain only the half knowledge. And I must tell you that half knowledge is very dangerous. It is more dangerous than having no knowledge, क्योंकि जिसको आधा पता होगा वो आधा काम कर पाएगा उस चीज पे, राइट? मूविंग ऑन, सो लेट्स कम टू द एंड। लाइक आप गए, आपने बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी ऑडियंस को हर चीज समझाई, आप मिडिल पार्ट तक गए, आपने उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी कि क्या चीज कैसे हो सकती है, व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स इन दैट। When you come towards the end of your presentation, always remember to sum up things, always remember to conclude, because अगर आप माने, जैसे अगर आपने कभी कॉन्फ्रेंसेस देखी हो, लाइक गूगल की कॉन्फ्रेंस हुई थी जब टेंसरफ्लो की, इट वाज लाइक 1 hour और 36 minutes लॉन्ग। तो ऑब्वियसली लोगों को ये चीज, जैसे अगर इफ यू आर इन द लास्ट आवर, इफ यू आर इन द 35th minute, 1 hour 35th minute, you won't remember what happened in the first minute, right? So what you have to do is, for the sake of your audience, you have to provide them with remarks. Remarks being very small points that could help them remember about all the things that were, listed in between. So either be elaborate or sublime in your last words. Like आप, जैसे अगर आपने कोई चीज एक्सप्लेन करी, लाइक मैंने फर्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करा बीइंग कॉन्फिडेंट, मैंने उस कॉन्फिडेंस को एक्सप्लेन करा कि हाउ कुड यू बी कॉन्फिडेंट। सो व्हाट आई कुड डू इन द लास्ट पार्ट इज, मैं बड़े शॉर्टली बता सकता हूँ, बी कॉन्फिडेंट, बी क्लियर, डोंट वेवर योर ऑडियंस, bring a sense of connectivity. You see, that's how you sum up things. And create a definite ending with an understanding of what message or question you might want your audience to be left with. Right? So, अगर आप कोई भी शो देखा हो, कुछ भी देखा हो, लाइक अगर आप कोई
like what it shows like don't remember, sorry. So अगर आपने देखा हो कि जो मोस्टली जो भी स्पीचेस होती हैं, देयर इज अ सेंस ऑफ क्वेश्चनिंग इन द लास्ट फ्रेजेस। वो आपको एक सेंस के साथ छोड़ता है कि क्या आपको चेंज चाहिए, डू यू वांट दिस चेंज, डू यू वांट दिस टू हैपन, डू यू वांट दैट टू हैपन। व्हाट दैट डज इज वो आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ता है, ताकि आपका जो माइंड है वो उस क्वेश्चन पे फोकस करे कि क्या मैं ये चाहता हूँ। सो व्हाट हैपेंस इज, क्या मैं ये चाहता हूँ। This is how you can be a very good speaker. Moving towards the last part of this presentation. And let me tell you one thing that you will try. You'll try once, you'll try twice. Like when I was in sixth class, I was a total introvert. But after trying many times, after going in many mono acts, going in many acting competitions, I learned how to present myself. Okay, so उससे क्या फायदा हुआ, that I was able to gain confidence. I was able to gain those basic skills that helped me in becoming a good orator. Like, agar if you have ever engaged with me, most of the time ऐसा ही होगा कि I came to you and I started talking. Why? Because I know how to engage people. I know how to start a conversation. I should say. Then also coming to the point of being an introvert, not able to talk to someone, it's totally. मेरी आवाज आ रही है? Yes. यार आई डोंट नो मेरे को लोग इस टाइम क्यों कॉल कर रहे हैं, वैसे पूरे दिन में कभी नहीं करते। So let's move on. Being an introvert, not able to speak to someone, not able to go and connect to someone, it's not your fault. Actually, maybe this is because आपको शायद chance नहीं मिला. You were never able to, uh, get connected, go and talk to others. But I must say one thing: you have the chance right now. आप कॉलेज में आए हैं, you have the chance to connect to different people. And the best part you could do is stop having the fear of being nervous. So, coming towards the end, what will happen is there will be failures. There will be many times while you ruin everything. सब कुछ ऐसा हो जाता है कि हे भगवान, ये भी खराब हो गया, ये भी खराब हो गया, एंड यार ये भी खराब हो गया. But I must say one thing, that कोई बात नहीं. Failures are the stepping stones from which you achieve something you have always dreamed of. Like अगर कोई यहाँ पे हमारे बीच में अगर कोई हो which is not able to open up to someone, so failures, like आप गए, मान लो जैसे आपसे बात नहीं हो पाई, there may be some things that you lack the confidence, you lack the way of speaking. That does not care about, don't care about anything else. Just go try those things. Let those things sink in. Let the failures be your stepping stone, not your errors. Like unse aapko piche nahi hatna, you have to go ahead of them. That's when you gain success. That's when you rise, right? So, ending up on this note, I'll say that you may fall a million times, you may fall 1,000 times, but the 1,001 time when you do it again, I can assure you that you will win. I thank our speaker to share his wonderful thoughts with us, and I really appreciate you all for being such a decent audience. With this, we end our today's session. Please like and share our videos, subscribe our channel, and hit the bell icon for more updates. Thank you.